हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का एक्सरसाइज नंबर 1.21 के बारे में। हम लोग देखते हैं इसको कैसे इजी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1.21, two elements A and B forms compounds having formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene. 1.0 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1.0 gram of AB4 lower it by 1.3 Kelvin. The molar डिप्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे एनसीईआरटी में इंग्लिश प्रिंटिंग है, यहाँ पे मोलर होगा। Molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kilogram per mole या mole inverse. Calculate atomic masses of A and B. Atomic masses हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है कि A एंड B तो कंपाउंड है, वो क्या A एंड B एलिमेंट है, वो कंपाउंड क्या बना रहे हैं, AB2 एंड AB4 बना रहे हैं। AB2 एंड AB4 बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। जब इन कंपाउंड को डिजोल्व किया जाता है किसमें, 20 ग्राम बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया जाता है तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लोअर हो जाता है। मतलब 20 ग्राम बेंजीन में इनको डिजोल्व किया जाता है। सबसे पहले 1 ग्राम AB2 को क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे किसमें, बेंजीन में। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 2.3 केल्विन डिक्रीज होता है। उसके बाद 1 ग्राम AB4 को क्या है, डिजोल्व करेंगे बेंजीन में, तो 1.3 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या, बेंजीन में अगर डिजोल्व करते हैं किसको, AB2 जो कंपाउंड बना है और AB4 बना है, तो बेंजीन यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सोल्यूट क्या हो गया, जो AB2 कंपाउंड है और AB4 कंपाउंड है। यहाँ पे अगर हम डिजोल्व करते हैं इस कंपाउंड को तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज होता है। मतलब कहने इसके मतलब क्या, हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कहा जाता है। तो हम लोग फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे, फार्मूला क्या है। तो फार्मूला क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पे एम क्या है, मोलैलिटी है, डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ को कहते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब हम लोग इस फार्मूले को डिस्क्राइब करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। जब थ्योरी पढ़ते हैं तो फार्मूला डेरिवेशन करने के बाद क्या आता है, डेल्टा टी एफ। डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जिससे क्या है, कम समय में हम लोग सॉल्व कर सके। तो डेल्टा टी एफ का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, के एफ आएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू W2 आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा, अपॉन W अपॉन M2 आ जाएगा, इंटू W1 आ जाएगा। अब हम लोग इस जो वैल्यू W2 W1 M2 दिया है ये जानेंगे क्या क्या है। डेल्टा टी एफ आप लोगों को पता ही है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। डेल्टा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। W2 यहां पे क्या है, मास ऑफ सोल्यूट का मास है। M2 क्या है, यहाँ पे मोलर मास है, किसका, सोल्यूट का मोलर मास है।
W1 क्या है यहाँ पे, मास है किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट का मास है। अब इस फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे। 1000 ये कहाँ से आया, हम लोग अगर डेरिवेशन करते हैं तो जो सॉल्वेंट लेना है वो किलोग्राम में लेना है। तो अगर अगर क्वेश्चन में अगर सॉल्वेंट किस में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, तो 1000 से हम लोग ग्राम को डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए 1000 यहाँ पे लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में किलोग्राम में दिया हुआ है तो 1000 यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। डेल्टा टीएफ कितना दिया हुआ है, यानी मोलर या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है कितना, 2.3 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, केएफ की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। W2 दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। मोलर मास हम लोगों को क्या है, फाइंड करना है, तभी हम लोग फाइंड क्या कर पाएंगे, एटॉमिक मास, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालना है। तो इसको हम लोग क्या है, और इजी कर देते हैं, यानी M2 को हम लोग क्या मान सकते हैं, पहले वाले में, पहले केस में जो फाइंड करेंगे AB2 मान सकते हैं, MAB2 मान सकते हैं, यानी मोलर मास ऑफ AB2 मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। इज इक्वल टू, ये अगर इधर आएगा, M2 इधर आएगा, तो डेल्टा TF कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो फार्मूला क्या बन के आएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू डेल्टा, M2 इधर चला गया है तो M2 नहीं लिखेंगे हम लोग, डेल्टा TF इंटू W1। इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को अप्लाई कर लेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एक एक करके क्वेश्चन पुटअप करते हैं और अप्लाई करते जाते हैं, बहुत इजी मेथड है। तो देखते हैं, KF की वैल्यू दी हुई है, हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास AB2 का निकालेंगे। सबसे पहले मोलर मास AB2 का निकालेंगे। तो AB2 का हमने मोलर मास निकाला, सबसे पहले क्या है फार्मूले में, KF दिया हुआ, KF की वैल्यू कितना, 5.1 इंटू वेट दिया हुआ, ये वेट किसका है, सॉल्यूट का वेट है। सॉल्यूट कितना दिया है, 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, अपॉन क्या आएगा, डेल्टा TF की वैल्यू कितना दी हुई है, 2.3 दी हुई है, 2.3 हमने लिख लिया, इंटू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट का कितना दिया, 20 ग्राम दिया हुआ है, हमने इसको लिख लिया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं MAB2 को, तो कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, 110.87 ग्राम पर मोल। ये आ गया, क्या आ गया, ये 110, ये आ गया मोलर मास AB2 का आ गया। अब इसी फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे, क्या मोलर मास किसका निकाल लेंगे, मोलर मास AB4 का निकाल लेंगे, यहीं से इसी फार्मूले पे। KF की वैल्यू वही सेम रहेगी, 5.1 इंटू जो वेट है सॉल्यूट का कितना है, AB4 AB2 में दोनों में 1 ग्राम है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इंटू 1000 कर देंगे, अपॉन यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1.3 दिया हुआ है, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट का क्या है, 20 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 196.15 ग्राम पर मोल। ये आ गया MAB4 का, हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें आ गया MAB2 MAB4 का आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं एटॉमिक मास ऑफ ये इज इक्वल टू ये और B इज इक्वल टू B। ये हमने सपोज कर लिया कि एटॉमिक मास ये इज इक्वल टू ये है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका, मोलर मास AB2 का निकालेंगे, मोलर मास ऑफ AB2 का हमने निकालेंगे। अब मोलर मास कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता ही होगा, ये जो कंपाउंड यानी मोलिकुलर फार्मूला है, इसके वेट को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, हमने ये को क्या माना है, कैपिटल ये को स्मॉल ये माना है, इसको ऐड कर लिया हमने।
ऐड कर लिया। उसके बाद हम क्या लेंगे, बी का लेंगे, प्लस बी को लिया तो बी कितना है, 2 है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 भी हो गया। यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 भी हम लिख सकते हैं। इज इक्वल टू मोलर मास Ab2 का आया कितना है, Ab2 का मोलर मास कितना आया है, 110.87 ग्राम पर मोल आया है, ग्राम पर मोल आया है इस पे। और मोलर मास हम किसका लिखेंगे, ऑफ Ab4 का, इसका भी तो लिखना पड़ेगा। मोलर मास कैसे लिखते हैं, टोटल मास को ऐड कर लेते हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उस फार्मूले पे रख के टोटल जो मास होता है एलिमेंट का उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये एटम के मास को ऐड करेंगे तो ए को हमने क्या मानना है, ये मान लिया स्मॉल ये, प्लस बी को हमने क्या मानना है, कैपिटल बी को, स्मॉल बी मान लिया है। कितने एटम है बी के, 4 है, तो हमने 4 से क्या किया करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना मोलर मास Ab4 का आया है, 196.15 ग्राम पर मोल आ गया है। अब इसको हम फर्स्ट वाले को क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड वाले को क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये Ab4 को इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी उसमें में से घटा देंगे। इक्वेशन जो सेकंड है उसमें में से हमने क्या माइनस कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने माइनस कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या किया, माइनस कर दिया है इक्वेशन फर्स्ट को। अब लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये प्लस 2b, इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे तो ये प्लस 4b, ये प्लस 4b इज इक्वल टू 196.15 ग्राम पर मोल हो गया, ग्राम पर मोल हो गया, माइनस कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये प्लस 2b इज इक्वल टू 110.87 ग्राम पर मोल हो गया, ग्राम पर मोल हो गया। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव लगा दिया हमने, यहाँ पे हमने निगेटिव लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4b से 2b क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4b में से 2b अगर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2b ही बचेगा। इज इक्वल टू 196.15 ग्राम पर मोल से 110.87 ग्राम पर मोल को घटाएंगे तो क्या आएगा, 85.28 आ गया, 85.28 आ गया। यानी 2b की वैल्यू अगर हम b को निकालने करेंगे तो कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल टू 85.28 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने पे क्या आएगा, 42.66 यूनिफाइड मास, यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है यूनिफाइड मास, ये आ गया। एटॉमिक मास किसका आ गया, बी का आ गया। अब बी का आ गया तो हम ए का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, जो बी का आया है वो चाहे इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख लेंगे और ए का आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट वाले में रखेंगे ए का एटॉमिक मास निकालने के लिए। तो ये प्लस 2b इज इक्वल टू 110.87 ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल है। इस पे हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस 2b, 2 इंटू बी कितना आया है, बी कितना आया है 42.66 यूनिफाइड मास आया है, एटॉमिक मास यूनिट। और क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू 110.87 ग्राम पर मोल आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 85.28 आ जाएगा। 2b कितना आया था, ये तो 2b ही है, तो 85.28 आ गया, इज इक्वल टू 110.87 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी, इसको उधर लेके जाएंगे, ये जो मास है इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 110.87 माइनस 85.28, माइनस करेंगे, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू निकल के आएगी, कितना आएगी 25.59 यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट। तो ए आ गया एटॉमिक मास, ये आ गया और बी आ गया।
तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको इजी मेथड से। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व करके। यहाँ पे आप लोगों को अगर समझने में दिक्कत हुई होगी तो एक बार वीडियो को और रिवर्स करके देखना कैसे आ गया। हमने मोलर मास ऑफ Ab2 का निकाला है और मोलर मास ऑफ Ab4 का निकाला। मोलर